अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। सो आज की जो वीडियो है वो है मोटिवेशनल वीडियो, मतलब किस तरह से लेज़ी डे को आप बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं भी बहुत लेज़ी हो रही थी, कुछ समर्स चल रहे हैं, आपको पता है कि नहीं दिल करता कुछ भी करने का, बट थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए होती है इस काम को करने के लिए। और मेरा जो रूम था और किचन था वो बहुत ही ज़्यादा मैसी हुआ था। आपको पता है बच्चों वाला घर हो और इस तरह का मैस ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने बहुत ही ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट किया और मोटिवेशन के बाद जब मैंने काम स्टार्ट किया तो बिलीव मी मैं बिल्कुल कहते ना एक बस स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने कहा चलो मैं भी अपनी इस मोटिवेशन को, इस जो लेज़ीपन को है किस तरह से प्रोडक्टिव किया जाए, मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया है और मैंने जब काम करना शुरू किया था मैंने कहा चलो मैं आपसे भी शेयर करती हूँ। तो साथ साथ मैंने रिकॉर्ड किया है कि किस तरह से छोटे बच्चे के साथ और मतलब 2 बेबीज़ के साथ मैं अपने घर को मैनेज करती हूँ। तो बस वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि यहाँ पर जितना भी रूम का मैस था वो जल्दी से मैं क्लियर कर लूँगी। बेड पर जो भी मैस था, बेडशीट्स वगैरह मैंने सही की हैं दोनों, और फिर ड्रेसिंग को, डस्टिंग वगैरह सब इसमें जो है ना मैं डेली रूटीन जो एक हाउस वाइफ और होम मेकर की होती है वो बस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मुझे कुकिंग भी करनी थी और मुझे घर की सफाई भी करनी थी, बच्चों को भी देखना था ऑब्वियसली। तो वो मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ तो वो आप इस वीडियो में जो है आपको भी मोटिवेशन शायद मिल जाएगी। तो बस यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े धोए हुए थे, मैंने उनको भी जो था वो समेटना था। और ये नीचे भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो मेरा 10 मंथ्स का बेबी है माशाल्लाह से वो हर चीज़ पकड़ते नीचे फेंक देता है, वॉकर में चलता जाता है, जो चीज़ उसके हाथ में आती है और जो है मतलब वो नीचे फेंकता जाता है। तो उस वजह से भी काफ़ी मैस हो जाता है। और फिर ये कुछ कपड़े थे मैंने वॉश किए हुए थे, इनको भी समेटने में मुझे इतना लेज़ीपन महसूस हो रहा था। एक कपड़ों का काम करना मुझे बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक लगता है और कपड़े वॉश करना तो खैर इतना नहीं होता क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन से, बट जो इस चीज़ को समेटना होता है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक लगता है। बट एक दफ़ा जब आप मोटिवेट हो जाते हो ना काम करने के लिए बस आप फिर कर जाते हो सब कुछ। तो मैंने भी यहाँ पर सब कुछ जो था वो आहिस्ता आहिस्ता समेटना शुरू कर दिया। ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में है बट मुझे काम करते हुए काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैस था और ऑलमोस्ट मुझे 3 to 4 आवर्स लग गए थे इसको समेटने में। साथ साथ मैं कुकिंग भी करूँगी और कुकिंग में मैंने आज बनाना था कीमा पुलाव। तो काम करते हुए 3 to 4 आवर्स मुझे इसलिए लगे क्योंकि आपको पता है कि मतलब मेरे पास ये जो बेबी है वो फिर रहा है और इतना ज़्यादा मतलब वो हर चीज़ में जो है मतलब मुझे रुकना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है। तो इस तरह से बच्चों को देखते करते फिर उनको खाना देना, फिर उनका नैप करवाना, बहुत सारी जो बच्चों के काम होते हैं ना उस वजह से हमारे अपने काम इतने डिले होते जाते हैं। लेकिन फिर भी जो है मतलब मोटिवेशन कम नहीं होने दी और बस काम कर दिया क्योंकि अगर बीच में छोड़ देते तो वो भी सही नहीं होना था। तो मैंने जल्दी जल्दी जो था वो ब्रश अपने रूम में सारा कर दिया था। फिर इसको बहुत ज़्यादा इज़हान को नींद आ रही थी तो मैंने बस इसको चेंज करवाया और चेंज कराने के बाद जो था मैं अब इसको नैप दे दूँगी। और नैप लेते हुए जितना टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूँगी अपना मैक्सिमम काम उसमें कर लूँ और उसमें मैं आई थिंक कुकिंग का करूँगी क्योंकि मोप तो मैं नहीं कर सकती है, सो रहा होगा। तो बस अब मैं इसको यहाँ पे नैप देने की फुल कोशिश में थी और अल्हम्दुलिल्लाह जो था बहुत सुकून से जो था मतलब सो रहा था यहाँ पर। और फिर उस टाइम के लिए मैंने ये वाला मैक्सिमम जो टारगेट था ना अपना इस रूम को साफ़ करने का वो कंप्लीट कर लिया था और मोप जो था वो मेरा रह गया था। तो अभी जब ये उठ जाएगा ना फिर मैं मोप जो है ना यहाँ पर फेर दूँगी। मैक्सिमम सब कुछ मैंने ऊपर से जो बेडशीट्स और सोफ़ा क्लीनिंग हर चीज़ जो थी ना मैस जो बिखरा हुआ था वो मैंने समेट किया था विद डस्टिंग। विदाउट मेड मैं इसी तरह से इन काम को मैनेज करती हूँ, काम को जो है वो डिवाइड कर देती हूँ। अगर कभी कभार बहुत ज़्यादा काम होता है तो मुझे सारा दिन भी लग जाता है क्योंकि ऑब्वियसली हम होम मेकर हैं और हमें ही काम करना है और किसी की हेल्प भी नहीं है, तो हमें ही हर चीज़ को मैनेज करना होता है। तो यहाँ पर मैंने जो था कीमा बनने के लिए रख दिया था, आलू कीमा जिस तरह से नॉर्मल रूटीन में बनाते हैं मैंने उसी तरह से इसको रख दिया था। बस फिर मैंने उसमें वाटर ऐड करना था और फिर मैंने राइस ऐड कर देने थे। तो यहाँ पर जितनी देर में कीमा बन रहा है, ऑब्वियसली मटन का कीमा था तो टाइम लगना था, उतनी देर में मैंने यहाँ पे मोप कर दिया और इज़हान भी उठ गया था। तो इस वजह से जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पे मोपिंग स्टार्ट करके फिनिश कर दूँगी। हस्बैंड के आने का भी टाइम हो रहा था और मेरी कोशिश ये होती है कि हस्बैंड के आने से पहले मैं अपना सारा काम कुकिंग समेत वाइंड अप कर लूँ ताकि जो है मतलब उनके साथ भी अच्छा मतलब क्वालिटी टाइम जो है ना वो हम लोग स्पेंड कर लें आपस में, क्योंकि वो लेट इतना ज़्यादा आते हैं और फिर अगर रात को भी मैं काम पे लगी रहूँगी तो फिर हम दोनों तो एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे सकेंगे। और ये था जी सिंक, और सिंक में भी मैंने एकदम से इस तरह से क्लीन नहीं किया, इसको भी टाइम लगा था। बट अगर मैं वो आपको दिखाती तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। यहाँ पर जो कीमा था उसमें मैंने पानी ऐड कर दिया था, जितने मैंने चावल लिए थे उस हिसाब से मैंने उसमें पानी ऐड करके अब मैं राइस उसमें ऐड कर दूँगी और फिर इसको दम पे रख दूँगी बस। तो यहाँ मेरे साथ साथ जो है वो राइस भी रेडी हो जाएंगे और साथ साथ दूसरे काम जो है मैं वो भी देखती रहूँगी। और किचन का जो सिंक था वो मैंने साफ़ कर लिया था, लेकिन अभी जो स्लैब्स थी वो मुझे साफ़ करनी थी और नीचे फ्लोर साफ़ करना था। तो जल्दी से जो है वो राइस के बनते बनते ही जो है ना मैं बाकी काम भी समेट लूँगी। तो यहाँ पर राइस मेरे ऑलमोस्ट रेडी हो चुके थे, पानी जो था वो ड्राई हो चुका था। तो अभी जो है मैंने इसको फिर भी दम पे रखूँगी क्योंकि मुझे थोड़े से जो थे ना वो कच्चे लग रहे थे। मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका था और अभी जो था सिर्फ मेरा किचन क्लीनिंग रह गया था, तो अभी मैं उसको जल्दी जल्दी फिनिश कर लूँगी। तो जब तक मेरे राइस जो है वो बन रहे हैं, दम पे हैं, तब तक मैं यहाँ पर स्लैब्स जो थी उनको भी मैं वॉश कर लूँगी अच्छे से। यहाँ पर मैं इस तरह की क्लीनिंग डेली बेसिस पर नहीं करती हूँ, बट जब रिक्वायर्ड होता है तब तो करना पड़ता है और साथ साथ सारे काम को भी मैनेज करना होता है। लाइक कभी बहुत ज़्यादा मैस हो जाए या बहुत ज़्यादा गंदा हो जाए, वैसे तो डेली रूटीन में साफ़ होती है, मगर इस तरह की डीप क्लीनिंग जो है ना वो वीक में 2 to 3 टाइम्स मुझे करनी पड़ती है क्योंकि ये डेली बेसिस पर यूज़ होने वाली जगह है काउंटर टॉप। तो यहाँ पर तो लाजमी इस तरह से मैं सफाई करती हूँ और फिर उसके बाद नीचे फ्लोर भी जो है मैं वॉश
वॉश कर लेती हूँ, अगर नहीं रिक्वायर होता तो फिर मैं मॉप कर लेती हूँ। मतलब इस तरह से काम को मैं डिवाइड कर लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सारे काम इकट्ठे करके रख लेती हूँ और अपने आप को जो है वो पैनिक कर लेती हूँ। बस हर चीज़ मैनेज करके ही चलना पड़ता है जब आप अकेले होते हो। तो बस यहाँ पर मैं अच्छे से जो है वो नीचे का फ्लोर भी साफ़ कर लूँगी, और फ्लोर साफ़ करने के बाद जो थे वो राइस भी रेडी हो जाएंगे, और फिर हम लोग जो थे वो खाना खा लेंगे। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आ गए थे तो मुझे थोड़ा सा हो गया था, वो बच्चों को देख लेंगे, और अभी जो भी मेरा काम बाकी रह गया था तो वो मैं यहाँ पर उसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश में हूँ। और बस ये आई थिंक फाइनल था मेरी सफाई का हिस्सा। जो हॉल था वो मतलब मेरा ऑलरेडी क्लीन था, उसमें सिर्फ मेस था जिसको मुझे क्लियर करना था, वो मैं कर चुकी थी। तो वो मैंने इसमें उसकी वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि जो बहुत मेसी मेरा एरिया था मैंने आपसे वही शेयर किया है। बाकी जो यहाँ पर किचन जो है आप देख लें बिल्कुल नीट हो चुका है। यहाँ पे मैंने कीमा पुलाव जो बनाया था बहुत ही मज़े का बना था। लाइक बहुत सिंपल सी रेसिपी मैंने फॉलो की थी, कोई मतलब इतनी फैंसी नहीं थी। लाइक उसमें जैसे कीमा आलू बनाते हैं घर में, मैंने वो बनाया था, और फिर उसमें जिस प्याली से मैंने राइस मैयर किए थे उतनी डबल मैंने वाटर ऐड करके तो उसमें जो है वो राइस ऐड कर दिए थे, और बस ये दम पे लगा दिए थे, और बहुत ही क्विक बन गए थे। तो बस हम लोगों ने जो था वो अपना डिनर इन्जॉय किया था, और फिर डिनर इन्जॉय करने के बाद जो थी वो चाय के साथ मीठे की क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने फिर ब्राउनीज़ जो थी वो बनानी थी। 6 मिनट्स में ब्राउनीज़ बन जाती हैं, और मैं बहुत दफ़ा रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, और ये मेरी सिग्नेचर रेसिपी भी है और मेरी फेवरेट रेसिपी भी है। जब भी दिल करता है क्विक मतलब 6 मिनट्स में तो बन जाती है, तो मैं बस इसको बना लेती हूँ, और बनाने के बाद हम लोग अच्छे से इसको मतलब इन्जॉय करते हैं, फिर कुछ डेज़ तक हम इन्जॉय कर रहे होते हैं। तो फिर इसलिए मैं इसी को प्रेफर करती हूँ कि बनाकर मैं रख दूँ, और जब भी मुझे मीठा खाना हो तो मैं लाइक इसको खा लेती हूँ। और ये बहुत इजी टू कुक है, इजी टू बेक है, और लेस टाइम में है, तो इस वजह से मतलब मैं मैक्सिमम यही बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने पूरा गनाश बनाया था, और गनाश भी बहुत सिंपल जो है वो मतलब मैं यूज़ करती हूँ। उसमें सिर्फ डेरी मिल्क चॉकलेट और मिल्क पाउडर, शुगर, कोको पाउडर एंड दैट्स इट, और उसको अच्छे से ओवन में लगाकर थोड़ा सा मिल्क ऐड करके तो वो गनाश बन जाता है। यहाँ पे चाय जो थी वो बन चुकी थी। बस यही था आज का व्लॉग, मोटिवेशनल वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।